नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत की अध्यक्षता में G20 की विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में शुरू। औपचारिक बैठक कल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक के दौरान कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत का G20 देशों से भगोड़े आर्थिक अपराधियों के तेजी से प्रत्यर्पण और संपत्ति की वसूली के लिए बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भू राजनीति और भू सामरिक विषय पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी और इंदौर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर पहली पारी में 47 रन की बढ़त ली। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। भारत की अध्यक्षता में G20 की विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। बैठक की औपचारिक शुरुआत कल होगी। कल होने वाली इस बैठक के बारे में विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। पहला सत्र बहुपक्षवाद और खाद्य तथा ऊर्जा से संबंधित मुद्दों पर होगा, जबकि दूसरा सत्र आतंकवाद के प्रतिरोध और नशीली दवाओं, वैश्विक कौशल मैपिंग और वैश्विक प्रतिभा पूल पर केंद्रित होगा। बैठक में भाग लेने के लिए कई देशों के विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 बैठक के सिलसिले में आए कई देशों के विदेश मंत्रियों से आज आपसी हित के विभिन्न मुद्दों और वैश्विक एजेंडा पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली के साथ बैठक में दोनों देशों के बीच पिछले विचार विमर्श के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने युवा प्रोफेशनल योजना शुरू किए जाने की विशेष चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से व्यापक विचार विमर्श में द्विपक्षीय सहयोग तथा G20 से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नाइजीरिया के विदेश मंत्री जेफरी ओनयमा से हुई बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने विश्व के गरीब देशों और अफ्रीकी संघ के हितों के प्रति भारत की वचनबद्धता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों और सुरक्षा नीति प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल फोंटेलेस से भी मुलाकात की। उनकी बातचीत मुख्य रूप से G20 एजेंडे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित रही। विदेश मंत्री ने मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्रार्ड के साथ बातचीत में मजबूत आपसी सहयोग जारी रखने पर जोर दिया और G20 एजेंडे पर विचार किया। अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफियरो से मुलाकात में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है और परमाणु भागीदारी से दोनों देश लाभान्वित हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के भारत की जैविक विविधता में सहयोग के लिए चीते भेजने पर डॉक्टर जयशंकर ने वहां के विदेश मंत्री नलेदी पंडोर के प्रति आभार व्यक्त किया। भारत ने G20 संगठन के सदस्य देशों का आह्वान किया है कि वे आर्थिक भ्रष्टाचार में शामिल भगोड़ों का तेजी से प्रत्यर्पण करें और उनकी संपत्तियां जहां भी हो उसे जब्त किया जाए। गुरुग्राम में आज G20 देशों के भ्रष्टाचार विरोधी कार्यसमूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आर्थिक मामलों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने की स्थिति में देश को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं का संसाधनों के उचित इस्तेमाल नागरिकों की जीवन शैली, आर्थिक विकास और शासन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें सबसे अधिक नुकसान गरीबों और समाज के पिछड़े वर्गों को होता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए भारत ने विशेष कानून बनाए हैं। G20 सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि देश और विदेश में अपराध के माध्यम से प्राप्त आय को तेजी से जब्त करने की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। इस कार्रवाई से अपराधी स्वदेश आने पर मजबूर होंगे। इस बैठक के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को और मजबूत करने के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। सरकार ने लार्सन एंड टोब्रो से 3,100 करोड़ रुपए मूल्य के 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश में ही निर्मित और विकसित इन जहाजों की पहली खेप 2026 में मिलेगी। सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 6,828 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की स्वीकृति दे दी है। ये विमान 6 वर्ष के भीतर सप्लाई किए जाएंगे और इनसे नए पायलटों के लिए बेसिक प्रशिक्षण विमानों की कमी पूरी हो सकेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, on the 2nd of March 2023, brings an exclusive interview with Professor Ashan Riddhi, Head of Department of History, Rajiv Gandhi University, Doimukh in Arunachal Pradesh. Looking forward to seeing you there. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रायसीना डायलॉग कल से नई दिल्ली में शुरू होगा और ये 4 मार्च तक चलेगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। रायसीना डायलॉग 2023 में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें कई प्रतिनिधि मंत्रालयों, उद्योग, प्रौद्योगिकी क्षेत्र, रणनीतिक विशेषज्ञता से जुड़े होंगे। इस वर्ष का ये संवाद इस मायने में महत्वपूर्ण है कि ये आयोजन G20 की भारत की अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में हो रहा है। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू सामरिक विषयों पर संवाद का भारत का प्रमुख कार्यक्रम है। इसे विदेश मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित करता है। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जन औषधि जन चेतना अभियान की शुरुआत करते हुए आज नई दिल्ली में जन औषधि रथ को रवाना किया। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस औषधि सप्ताह के दौरान लोगों को जन औषधि के प्रति जागरूक किया जाएगा। जन औषधि परियोजना के माध्यम से 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोला है। जन औषधि केंद्र पर सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध होती है। 7 मार्च को जन औषधि दिन है और जन औषधि दिन के अवसर पर जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। जन औषधि सप्ताह के दरमियान जन औषधि के प्रति पब्लिक अवेयरनेस हो, जनता जन औषधि केंद्र पर क्वालिटी और सस्ती दवाएं मिले। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आगामी वर्षों में सतत और समावेशी विकास देश की विकास गाथा की विशेषताएं होंगी। उन्होंने कहा कि भारत ने पृथ्वी को सुरक्षित और हरित बनाने के लिए लगातार नवाचार पर जोर दिया है। श्री गोयल आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ भारत यूरोप व्यापार और स्थिरता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव NYPF 2023 के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। इस महोत्सव के अनेक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 प्रतिभागी जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के आधार पर चुने गए हैं। असम सरकार वैश्विक स्तर पर परंपरागत औषधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कल गुवाहाटी में शंघाई सहयोग संगठन SCO के अंतर्गत परंपरागत औषधियों के बारे में B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो आयोजित करेगी। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज मीडिया को ये जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिन के सम्मेलन में 13 सदस्य देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय मेला श्री अन्न के साथ पोषण, भोजन और पर्यावरण संरक्षण विषय पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्री अन्न आधारित मूल्य श्रृंखला, स्मार्ट फार्मिंग मॉडल, सतत कृषि और किसान उत्पादक संगठनों के विकास सहित कृषि में महत्वपूर्ण और समसामयिक मुद्दों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे।
त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। मतगणना केंद्रों के आसपास 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमारे त्रिपुरा संवाददाता की एक रिपोर्ट। मतगणना राज्य भर के 21 मतगणना केंद्रों पर होगी, जिसमें 259 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा, उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मन सहित अन्य नेता शामिल है। शांति बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने 3,300 से अधिक मतदान केंद्रों पर शांति बैठकें की, जिनमें लगभग 3.5 लाख लोगों ने भाग लिया। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। नागालैंड से हमारे कोहिमा संवाददाता ने बताया है कि मतगणना कराने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। एनडीपीपी नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उप मुख्यमंत्री वाई पाटन, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष तेमजा इमना अलोंग, पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग, कांग्रेस नेता के थेरी और रोजी थॉमसन, एनपीएफ नेता खुजोलुजो नीनू और असुम्बेबो किकन सहित कई वरिष्ठ नेताओं का राजनीतिक फैसला होगा। इस चुनाव में कुल मिलाकर 183 उम्मीदवार है, जिनमें से 4 महिलाएं हैं। भाजपा को पहले ही एक सीट मिल चुका है। सत्तारूढ़ भाजपा और एनडीपीपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। आसोनू के साथ मैं मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, कोहिमा। मेघालय में विधानसभा की 59 सीटों के लिए वोटों की गिनती 12 जिलों और राज्य के एक उपमंडल में 13 मतगणना केंद्रों पर होगी। जनादेश त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव परिणामों पर आकाशवाणी समाचार की होगी नजर। विशेषज्ञों के साथ होगी चर्चा और मिलेगी नतीजों की ताज़ा खबर। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर 2 मार्च सुबह 10 बजे से सुनिए चुनाव परिणामों की विशेष कवरेज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंदौर में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 4 विकेट पर 156 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को अब तक 47 रन की बढ़त हासिल हो चुकी है। कैमरन ग्रीन 6 और पीटर हैंड्सकॉम्ब 7 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने अब तक 4 विकेट लिए। अश्विन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट हो गए हैं। इससे पहले भारत की पहली पारी 109 रन पर सिमट गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 449 अंक बढ़कर 59,412 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 147 अंक बढ़कर 17,451 दर्ज हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 104 रुपए बढ़कर 55,860 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। मार्च में आपूर्ति की जाने वाली चांदी अंतिम समाचार मिलने तक 187 रुपए उछलकर 63,970 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत अंतर दिवसीय कारोबार में घटकर $82 प्रति बैरल पर चल रही थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने के बारे में आज विचार विमर्श किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद बताया कि जल्द ही गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालयों के कैंपस बनाए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में G20 की विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में शुरू। औपचारिक बैठक कल। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बैठक के दौरान कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत का G20 देशों से भगोड़े आर्थिक अपराधियों के तेजी से प्रत्यर्पण और संपत्ति की वसूली के लिए बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भू राजनीति और भू सामरिक विषय पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।